मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो आप 2026 नीट 2026 का पेपर देने वाले हैं एंड यू आर कंफ्यूज कि आपको ये अगला एक साल, ठीक है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, इसमें आपको ऑनलाइन कोचिंग से तैयारी करनी है या फिर ऑफलाइन कोचिंग से तैयारी करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग। तो शुरू करते हैं बेटा जी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपके लिए मैं दोनों की बातें बताऊंगी, दोनों के बारे में बताऊंगी, ऑनलाइन के क्या फायदे हैं, ऑफलाइन में क्या अच्छी चीजें हैं, मैं दोनों बताऊंगी ताकि तुम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, ताकि तुम अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट डिसीजन ले सको, ठीक है। तो देखो मैंने पूरा एक यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। तो अगर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करूं, सबसे पहली चीज तो प्राइस में आ जाती है, ठीक है। अब ये वाली बात तो हम सबको पता है कि अगर हम ऑफलाइन में जाने लगे तो ऑफलाइन में तो भाई बहुत ज्यादा प्राइस होता है। एक नॉर्मल सी कोचिंग का भी अगर मैं प्राइस देखूं तो कम से कम 80-90 हजार तो होगा ही। और अगर तुम रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी 1.5 लाख पर एनम, ठीक है। उसके साथ हॉस्टल, अगर तुम घर को छोड़ के जा रहे हो तो हॉस्टल वगैरह आ गया, खाने का बिल, ये सब लगा के खर्चा काफी ज्यादा पड़ जाता है। वेयर एज ऑनलाइन का जो प्राइस होता है वो इसके मुकाबले काफी कम होता है। तो भाई यहाँ पे एक तो ये चीज आ गई, ठीक है। चॉइस ऑफ टीचर, अगर मैं चॉइस ऑफ टीचर या फिर चॉइस ऑफ बैच की बात करूं, मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ाया है और ऑनलाइन में भी पढ़ा रही हूं। तो ऑफलाइन में ना बेटा जी आपको ये चॉइस नहीं मिलती है, ठीक है। ऑफलाइन में आपको ये चॉइस नहीं मिलती है। ऑफलाइन में आपको जो बैच दे दिया एंड ऑल्सो ऑफलाइन में एक और चीज होती है कि टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। टेस्ट के थ्रू देख लेते हैं कि अच्छा इन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, इनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, इनका एक अलग ही बैच बना दो, इनका एक अलग ही सेक्शन बना दो, हम इन पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो दैट इज समथिंग जो बड़ा नेगेटिव सा है एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि ना तो मुझे वहां पे मेरे चॉइस का टीचर मिल रहा है, ना ही वहां पे मुझे मेरे चॉइस का बैच मिल रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव इन केस ऑफ ऑफलाइन। वेयर एज आप यहाँ पे अपने आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा टीचर चाहिए। एटलीस्ट अड्डा के जो हमारे बैचेस हैं उसमें तो आप चूज कर सकते हो आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, आपको कौन से बैच में पढ़ना है। दूसरी चीज बेटा जी इस बैच का साइज, ठीक है, बैच का साइज, ओके। दूसरी चीज है बैच का साइज। अब बैच का साइज अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, ठीक है, तो जहां पे बहुत बड़ा बैच का साइज होता है, जहां पे हजारों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, वहां पे आपके ऊपर एक वो जो होता है ना कि पर्सनल अटेंशन दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर बहुत बड़ा बैच का साइज है तो कैसे ये पॉसिबल होगा। वेयर एज इन आर केस, हमारे केस में जो बैच का साइज रहता है वो काफी छोटा रहता है, ठीक है। बैच का साइज छोटा रहेगा, जितना छोटा बैच का साइज उतना ही ज्यादा आप सोचो कि आपके ऊपर एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाएगा टीचर और आपके ऊपर ध्यान दे पाएगा। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन की, तो यहाँ पे भी बैच का साइज, ठीक है, जो नॉर्मली मोस्टली आपके ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं इसमें बैच का साइज बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 100 का हो जाएगा, 150 का हो जाएगा, लेकिन इससे बड़ा मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। हो भी सकता है 200 तक हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आपको बैच का साइज भी बहुत मायने रखता है। भीड़ जहां ज्यादा होगी, अगर आप ऐसे बच्चे हो जो खुद से सब कुछ कर लेते हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भीड़ है या नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको थोड़ा पुश करने की जरूरत पड़ती है, जिसको पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो बेटा जी जहां पे बहुत ज्यादा बच्चे हैं वो आपके लिए बैच नहीं है, ठीक है। इन पर्सन इंटरेक्शन ऑनलाइन में नहीं होता, ठीक है, वो ऑफलाइन में होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि मैं जाऊं और मैं अपने टीचर को बिल्कुल अपने सामने देखूं, ठीक है। वेयर एज ऑनलाइन में तुम्हें पता है हम कैमरा के सामने, हम कैमरा को पढ़ा रहे होते हैं, दिमाग में ये रख के कि तुम ही को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो एक ये चीज है। लेकिन पता है क्या होता है, इन पर्सन इंटरेक्शन की वजह से एक ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कैसे है, तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें यू फील, तुम्हें वो फील आता है ऑफलाइन वाला, तो तुम्हें अच्छा लगता है। दूसरी चीज, तुम अपने दोस्तों को भी मिलते हो तो उनके साथ डिस्ट्रैक्ट होने का इतना ज्यादा चांसेस है ना कि तुम्हारी दोस्ती गलती से ऐसे बच्चे के साथ हो गई जो भाई जिसका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करने आया है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा फेस करते हैं बच्चे ऑफलाइन में, जो कि ऑनलाइन में नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन होता है सिंसियर स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं ऑफलाइन में। अगर मैं बात करूं, गलती से तुम्हारा कोई लेक्चर छूट गया, ठीक है, तो ऑनलाइन में तो आप उसको फिर से कवर कर सकते हो क्योंकि आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड है। ऑफलाइन में सारी जगह आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ये भी एक यहाँ पे कौन हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी बात होगी। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि जब तुम्हारा बैच का टेस्ट होता है,
ठीक है, बैच के टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन में भी होते हैं, ऑफलाइन में भी होते हैं। तो उस केस में अगर हम बात कर रहे हैं, उस केस में मान लो तुम ऑफलाइन वाले बच्चे हो, तो तुम्हारा तो जो भी बैच है, मान लो 60 बच्चों का बैच है या 70, 80 या 100 का बैच है, तुम उनके साथ कंपीट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं ना, तो तुम सारे बच्चों के साथ कंपीट कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया सबके साथ कंपीट करते हो। तो दैट गिव्स यू अ बेटर आइडिया कि भाई तुम कहां पे स्टैंड करते हो। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। अच्छा, देन फ्लेक्सिबल टाइम, ठीक है। ऑनलाइन में हमारे पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है टाइम की, और मेरा टाइम भी बच जाता है क्योंकि मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ता। बट एट द सेम टाइम यस, आपके पास स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, वो आप देख सकते हो। लेकिन बच्चे उसका सोल्यूशन है, ऐसे चश्मे लगा लो। मैं तो चश्मे इसीलिए लगाती हूँ, मेरी कोई नज़र कमज़ोर नहीं है, बट मैं चश्मे इसीलिए लगाती हूँ ताकि स्क्रीन की वजह से मेरी आंखें इफेक्ट ना हो सके। सो दीज आर द कंप्यूटर ग्लासेस, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबल टाइम नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पहुंचना पड़ेगा, मिस हो गया तो मिस हो गया। ऑल राइट जी। एंड आप ऐसा भी नहीं कर सकते यहाँ पे कि जैसे कि हमारे केस में हम आपको लाइव भी देते हैं एंड उसी लाइव का रिकॉर्डेड भी देख लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि तुम अपनी पेस पे भी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। 1-on-1 मेंटरशिप, ठीक है। ऑनलाइन में आपको अड्डा में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। एंड ये मेंटरशिप ऐसी नहीं मिलती बच्चे की बस जी ठीक है एक ही इंसान है जो सारे के सारी पूरे के पूरे इतने सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए और बोल दिया जी 1-on-1 मेंटरशिप। नहीं, यहाँ पे मैं जैसे कि मैं आपकी मेंटोर रहूंगी, उसके साथ साथ आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो हमारे अभी एमबीबीएस कर रहे हैं वो भी आपके मेंटोर रहेंगे। एंड डेली बेसिस पे आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। जहां पर भी तुम्हें लगता है ना कि यार मेरे को तो ये दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, देन यू कैन कनेक्ट, यू कैन राइट अ मैसेज टू देम, आप उनसे बात करो, राइट जी। तो दिस इज ऑन डेली बेसिस, ठीक है जी। ऐसे ऑफलाइन में भी गाइडेंस मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में भी गाइडेंस आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़ा सा शाई फील करते हैं वो शायद पूछ नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको ऐसे लिखना ही है, बात ही करनी है, तो ये तो तुम कर सकते हो, ठीक है। इतना तो हर एक बच्चा कर लेता है। ओके, डाउट सॉल्विंग 24/7 डाउट सॉल्विंग आपको मिल रही है यहाँ पे अड्डा में, ठीक है जी। लेकिन बेटा जी ऑफलाइन में तो ये अवेलेबल ही नहीं है। ऑफलाइन में जब तुम गए, क्लास लगाने गए 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, डाउट पूछने की हिम्मत हुई तो पूछ लिया, नहीं तो फिर वो डाउट तुम्हारे पास ही रह गया। तो एक बार ये सारी चीजें देख लेना। देखिए, ऑफलाइन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ऑनलाइन के बारे में भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब आपको ध्यान में क्या क्या चीज रखनी है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मोटी मोटी यहां से निकल के आई हैं वो ये है कि मेरा प्राइस ठीक हो, ठीक है। ऑफलाइन में बहुत ज्यादा प्राइस है। अगर आपको ऑनलाइन की बात करूं, अगर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, अगर आपका वैल्यू ऑफरिंग इतना ज्यादा है, तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर भी चला जाता है नॉर्मल कोचिंग से, ऑनलाइन कोचिंग से, देन बेटा जी ये कोई ऐसे सोचने वाली बात नहीं है कि अब क्या करें। क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूं, ये प्राइस इतना क्यों गया है, 16,500 क्यों गया है? क्योंकि आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। जब आप मेरा कोड लगाओगे ना गार्गी, तो आप प्रो महापैक जब लोगे ना, 1 प्रो महापैक, तो आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग बैचेस हो, चाहे वो आने वाले बैचेस हो, चाहे वो क्रैश कोर्स आने वाला होगा, आएगा ना, क्रैश कोर्स आएगा जनवरी में, रिवीजन बैच आएगा, प्रैक्टिस बैच आएगा अप्रैल में, उन सब का एक्सेस आपको एक ही साथ मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, डीपीपीज मिलेंगी आपको, एंड डीपीपीज आपको मेरी एक्सक्लूसिव डीपीपीज भी मिलेंगी जो कि लेवल अप वाली एडवांस लेवल की डीपीपीज मिलेंगी। वो सिर्फ बेटा जी आपको तभी मिलेंगी जब आप मेरा कोड लगा रहे हैं गार्गी, ठीक है। जब आप मेरा कोड लगा रहे हैं गार्गी तो आपको पीसीबी की वो डीपीपीज मिल जाएंगी, एक्सक्लूसिव एडवांस डीपीपीज मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से जब जैसे कि ये मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जैसे मैंने ये लिंक दिया हुआ ना, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, which is t.me/Dr. Gargi Singh। वैसे लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी पिन करा देंगे। इस लिंक को जब तुम क्लिक करते हो ना तो आपके पास ऐसे ऑप्शन आएगा, तो मेरा कोड लगाना है गार्गी और आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है वो इतने का पड़ जाएगा, ठीक है जी। एंड बेटा जी मुझे लिमिटेड बच्चे लेने हैं, मैं वही बात कर रही हूँ, भीड़ नहीं चाहिए मुझे, भीड़ नहीं चाहिए, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी चाहिए। एंड उसके लिए मुझे कम बच्चे लेने पड़ेंगे। जैसे आज का मेरा जो एक अलॉटमेंट था, नंबर ऑफ सीट था, वो 20 था, ठीक है, वो 20 था, जिसमें से कि 5 ही बची थी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो 5 ही बची थी मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैं हर रोज का एक नंबर निकालने वाली हूँ कि जैसे 20, कल 25 या कल 20 या 15 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बैच कितना मेरा चला गया।
तो अब 5 बची हैं, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपने जो कोड लगाया था आपको मेल आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस ईमेल आईडी पे भेज देना है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पर्सनली रीच आउट कर सकते हो। यू कैन इवन आस्क योर पेरेंट्स कि मैम से बात कर लो, मैं बात कर लूंगी, ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रही हूँ एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे कितना ज़्यादा, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है इतने सारे बच्चों से बात करके, उनके पेरेंट्स से भी बात कर रही हूँ। एंड द नंबर ऑफ सीट्स आर फिलिंग लाइक क्रेजी। मतलब मेरा जो एक टारगेट है ना कि बस मुझे इतने ही बच्चे रखने हैं, तो आई डोंट वांट कि मुझे उससे ज़्यादा एक्सीड करना पड़े, ठीक है जी। तो बेटा जी अपनी सीट जल्दी ले लेना। 35,000 आपको एडवांस क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यूज एंड वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट एंड वीडियो सोल्यूशन, डाउट सॉल्विंग आपको मिल रहा है। 29 आपको बुक्स मिलेंगे जिसमें सारे के सारे मॉड्यूल्स होंगे तीनों सब्जेक्ट के, तीनों सब्जेक्ट की आपको डीपीपीज एंड एक और एडवांस डीपीपी भी आपको मिलने वाली है। हैंड रिटन नोट्स कहीं नहीं मिलते, हैंड रिटन नोट्स कहीं नहीं मिलते, हैंड रिटन नोट्स, बट यहाँ पे आपको टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। एंड काउंसलिंग का सपोर्ट तो भाई मिलता ही नहीं है कहीं पर भी। वन-ऑन-वन मेंटोरशिप मैंने तुम्हें बताया, वीकली बेसिस पे नहीं, मंथली बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको मिलता है 1 प्रो महापैक में, 1 प्रो महापैक में। इन सब का जो टोटल कॉस्ट है ना बच्चे, इससे कहीं ज्यादा है, बट यस आपको ये इतने में मिल रहा है जब आप मेरा कोड लगाओगे गार्गी। एंड ऑल्सो आपके पास महापैक 1 भी है जो कि 12,500 में मिलेगा, लेकिन उसमें ना तो ये किताबें मिलेंगी आपको, डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे आपको, काउंसलिंग का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड 1-on-1 मेंटोरशिप भी यहाँ नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आप चूज करिएगा कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में भी एक बात जानिएगा कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो ठीक है, बहुत बड़ा बैच भी है तो चलेगा जी, बहुत सारे बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चे हैं, चलेगा। लेकिन इफ यू, अगर तुम्हें स्लाइटेस्ट सा भी ये लगता है ना कि नहीं इतनी भीड़ में मैं कहीं खो जाऊंगी, देन डू नॉट डू दिस बच्चे, ठीक है, वो मत करना। बैच का साइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट जी, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट इट एंड आई कीप मेकिंग वीडियोस फॉर यू, जिससे तुम्हें एक हेल्प मिलती रहे, जिससे तुम एक क्लियर डिसीजन ले सको, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने तुम्हें सुबह भी एक बात बोली थी कि आप अगर अपने सपने पे काम नहीं करोगे ना तो आपको किसी और के सपने पे काम करना पड़ेगा। नाउ इट्स द चॉइस इज योर्स कि आपको किसके सपने पे काम करना है, अपने सपने पे या किसी और के सपने पे काम करना है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।